गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो कल अपन ने पढ़ा था अपन उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 क्लास अब तक आपकी हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। उम्मीद है जो अब तक आपको पढ़ाया है, जो परिभाषाएं लिखवाई हैं, एग्जाम्पल लिखवाए हैं, करवाए हैं, वो समझ गए हैं। थ्योरेटिकल पेपर है, यह अब आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो अब ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है और जो आपकी परिभाषा डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बगैर यहाँ पे काम नहीं चलेगा। इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। तो अब तक जो हुआ है अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम को लिखते कैसे हैं, फिर परिबद्ध अनुक्रम, ऊपर से परिबद्ध, नीचे से परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध, उच्चक और निम्नक, और उसकी कुछ एग्जाम्पल के। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपकी अगली परिभाषा है, आज ये शायद आपकी परिभाषाएं हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद में आपकी थ्योरम है कुछ और एग्जाम्पल, बस ये पहला यूनिट का पोर्शन है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, आप देखिए। अगली परिभाषा है एकदिष्ट अनुक्रम। एकदिष्ट अनुक्रम, तो एकदिष्ट अनुक्रम है वो 2 प्रकार से होगा। मैं नाम कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। पहला एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम, पहले का क्या नाम होगा? एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। दूसरा एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम। ठीक है, ये दोनों, इसके दोनों प्रकार हैं, इनके नाम है। अब इनमें कंडीशन क्या होती है उनको आप देखिए। देखिए, सिंपल सी परिभाषा है कि कोई एक अनुक्रम है x है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। वो क्या कहलाएगा? एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। ये भी क्या हो? xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1। बस तो ये कंडीशन है, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कब कौन सी परिभाषा यूज हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उच्चक की कंडीशन क्या है, निम्नक की क्या है, परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन क्या है। अगर इन कंडीशन का आपको अच्छे से यूज करना आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसका देखो यहाँ पे है क्या मतलब, वो देखिए। ये इसका मतलब है, देखो कैसे n बराबर 1 रखते हो तो कितना रहेगा? x1 लेस देन इक्वल टू x2। n बराबर 1 रखते हो क्या जाएगा? x1 लेस देन इक्वल टू x2। n बराबर 2 रखते हो तो x2 लेस देन इक्वल टू x3। x2 लेस देन इक्वल टू x3। n बराबर 3 रखते हो तो x3 लेस देन इक्वल टू x4। ये कंडीशन आ जाएगी सबको मिला के। ठीक है, तो ये मतलब है, यानी अनुक्रम का जो पहला पद है वो जो आपका अनुक्रम का दूसरा पद उससे क्या होगा? छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इंपोर्टेंट ऊपर वाली कंडीशन है। ठीक है, तो पहला पद है वो क्या होना चाहिए? दूसरे से छोटा। दूसरा पद तीसरे से छोटा, तीसरा चौथे से छोटा, इस प्रकार से। ठीक है,
ये परिभाषा थी किसकी? एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम। ठीक है, आगे देखो। थोड़ा सा चेंज मत है। ऊपर था xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1, यहाँ पे क्या है? xn लेस देन xn प्लस 1। यहाँ पे क्या है? xn लेस देन xn प्लस 1। यदि ऐसा हुआ जहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल तब अनुक्रम xn क्या कहलाएगा? तब अनुक्रम xn क्या कहलाएगा? निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। ऊपर क्या था? एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। यहाँ पे कौन सा नाम और जुड़ गया? निरंतर। थोड़ा सा अंतर है मत, हालांकि दोनों चीजें एक है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम कौन से के लिए? xn लेस देन xn प्लस 1। मैंने आपको ये याद रखना है कि xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1 हो तो यहाँ पे आपको कभी कभी आपको निरंतर मान नहीं मिलेगा। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो लेस देन वाली कंडीशन है वो किसके लिए है? वो एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम के लिए। तो पहला था एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम, कंडीशन क्या थी? xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1। ठीक है, ये हो गया एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। और इसके साथ ऐड हुआ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। xn लेस देन xn प्लस 1 हो तो क्या बोलोगे? निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। थोड़ा सा अंतर है मात्र, आप देख सकते हो। एक अनुक्रम है कोई xn, वो क्या कहलाता है? एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। यदि क्या होना चाहिए? xn ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1 और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो इससे पहले वाले में क्या था? xn लेस देन इक्वल टू, अब क्या है? xn ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हासमान है और वर्तमान है उसका डिसाइड करेगा लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह, क्योंकि इक्वल का चिन्ह वो दोनों में आ रहा था। इसलिए मैंने आपको अभी बोला कि इसका आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अभी आया आज निरंतर आया था, आपको जो केवल ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है? लेस देन और ग्रेटर देन। इक्वल वाली कंडीशन है वो दोनों में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी? xn ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1 और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। ओके, अब यहाँ से इसको भी आप उसी प्रकार ले सकते हो जैसे
इसे पहले वाले को लिखा, इसको कैसे लिखोगे देखो, x1 greater than equal to x2 greater than equal to x3 greater than equal to x4 डॉट 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 ऐसे। पहला मान है वो दूसरे से क्या होना चाहिए बड़ा, दूसरा मान है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तीसरा है वो चौथे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी किसकी, एक दिष्ट आसमान अनुक्रम की। इसी प्रकार इसके साथ में ऐड हो जाएगा, दो इसके पहले वाले में ऐड हुआ था, और क्या ऐड हो जाएगा कि एक अनुक्रम हो वो एक, यहाँ पे इससे पहले क्या जाएगा निरंतर एक दिष्ट आसमान अनुक्रम, यहाँ से कौन सा चिन्ह हट जाएगा इक्वल टू का, क्या हो जाएगा xn ग्रेटर देन xn प्लस 1, उस अनुक्रम को क्या बोलोगे निरंतर एक दिष्ट आसमान अनुक्रम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी, अपन लिख देते हैं इसको। तो यदि xn क्या हो ग्रेटर देन xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और तो अनुक्रम xn क्या कहलाएगा निरंतर एकदिष्ट आसमान अनुक्रम। तो ये एकदिष्ट अनुक्रम के दो प्रकार थे, एकदिष्ट वर्गमान अनुक्रम और एकदिष्ट आसमान अनुक्रम, उसकी परिभाषा थी। अब इसके अपन एग्जांपल देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिखो फिर करते हैं। ये देखो मैंने कोई दो अनुक्रम लिखे, पहला है 1/n, दूसरा है n/n प्लस 1। आपको पता लगाना है कि ये अनुक्रम एकदिष्ट वर्गमान अनुक्रम है या एकदिष्ट आसमान अनुक्रम। ठीक है, देखो xn का मान 1/n। अब इसके लिए एक मान और चाहिए अपने को, आप देख सकते चुके हो परिभाषा में, कौन सा xn प्लस 1। xn प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, ऐसे n रिप्लेस हो जाएगा किससे, तब यहाँ पे n की जगह आप अप्लाई कर रहे हो n प्लस 1, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्या n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1। ठीक है, इतना। अब आप इसके ज्ञात करने हैं पद, कौन से x1 x2 x3 इस प्रकार से। ओके, देखो या यहाँ से आप देखो डायरेक्ट भी इसका पता लगा सकते हो, अगर मानना अप्लाई करना चाहो इन दोनों से। xn का मान है 1/n, xn प्लस 1 का मान है 1/n प्लस 1। तो आज 1/n और 1/n में से n प्लस 1 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो n बराबर एक रखते हो एक हो जाएगा, n बराबर एक रखते हो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। n बराबर एक रखोगे x2 आ जाएगा, n बराबर एक रखोगे x1, यानी पहला पद 1, दूसरा पद 1/2।
तो पहला पद आपका बड़ा है या दूसरा? पहला पद बड़ा ना, पहला 1 है, दूसरा 1/2 है। इस तरीके से यानी x1 ग्रेटर देन x2। कौन सी कंडीशन हो गई? एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। कौन सा? निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। थोड़ा कर लेते हैं, देखो इसको। n बराबर 1 रखोगे तो कितना जाएगा? x1। n बराबर 1 रखोगे 1। n बराबर इसमें 1 रखते हो x2, इसमें 1 रखते हो 1/2। n बराबर 2 रखते हो x2 बराबर 1/2। तो आप देख सकते हो दोनों में मान है वो सेम है, ठीक है। इसमें ये मान हो आपको हमेशा सेम मिलेगा। आप आज केवल इसमें भी रख के इसके मान निकाल सकते हो x1 x2 x3। मैं यहाँ पे दोनों पे निकाल के बता रहा हूँ, एक ही चीज है। आप यदि जो आपका अनुक्रम xn है उसमें भी x1 x2 x3 x4 के मान निकाल सकते हो और देख लीजिए कौन सी कंडीशन की पालना हो रही है। मैं यहाँ पे आपको इसमें भी रख के बता रहा हूँ। अगर आप एक में रखोगे तब भी आपको वही मान मिलेगा। n बराबर 2 रखते हो तो x3, 2 रखोगे 1/3। n बराबर इसमें रखते हो 3, x3 बराबर 1/3। इसमें 3 रखते हो 1/4। तो जब आपका 1 होगा उसका मान 1, x2 का मान 1/2, x3 का 1/3, x4 का 1/4, 1/5, 1/6। समझ में आ गई बात? इस तरीके से मान है। अब इतना तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, x2 बड़ा है या x3 बड़ा है, ठीक है। सही बात है ये। 1 ग्रेटर देन 1/2 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 1/4 और यानी x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4। शॉर्ट रूम में क्या लिख सकते हो इसको? xn ग्रेटर देन xn प्लस 1। कौन सा अनुक्रम हो जाएगा? निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम। अब ये भी परिभाषा लिखी है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको और देख लेते हैं अपन। xn का मान n/n+1। n बराबर रखते हो 1 x1 यानी अनुक्रम का पहला पद आ जाएगा। n बराबर रखो 1, 1/1+1 कितना हो जाएगा? 1/2। n बराबर 2 रखो कितना हो जाएगा? x2। n बराबर 2 रखोगे देखो 2/2+1 3, 2/3। n बराबर 3 रखते हो कितना हो जाएगा? 3/4।
n बराबर 4 रखते हो, 4/5। तो देखो हाँ ये पद आ रहे हैं यहाँ पे। एक बटे दो का मतलब 0.5। 2/3 का मतलब देखो गुणा भाग तो आनी चाहिए ना, कितना हो जाएगा 0.6। ये 3/4 0.75 0.8। तो देखिए सीक्वेंस 0.5 0.6 0.7 0.8। x1 है वो ठीक है छोटा है किससे, x2 से। x2 ठीक है छोटा हो किससे, x3 से। x3 है वो छोटा है किससे, x4 से। यानी कौन सी सीक्वेंस बन जाएगी, ये सीक्वेंस बन जाएगी। या इसको क्या लिख सकते हो, xn लेस देन xn प्लस 1 और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कौन सा अनुक्रम, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। तो देखो एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम, एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम, दोनों के आपको परिभाषा लिखवा दी और दोनों के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक नीचे लाइन लिख लेना कि यहाँ अनुक्रम xn वो क्या है, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, ठीक है। ये एक लाइन इसके नीचे लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता, आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप इसमें एक लाइन लिखोगे, यहाँ अनुक्रम xn है वो क्या है, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम होगा, ठीक है। अगली परिभाषा है एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश। एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, प्रतिवेश को इंग्लिश में बोलते हैं नेबरहुड। क्या बोलते हैं, नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है। तो ये काम में आएगा अपने, अपन इसको लिखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए और फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊँ, ठीक है।
देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज यदि एक क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। एक क्या है, कोई वास्तविक संख्या तथा एप्सिलॉन, इसको क्या बोलोगे, एप्सिलॉन। ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि इसका मान है वो 0 से बड़ा होगा, वो कितना भी हो सकता है। एप्सिलॉन क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब विवर्त अंतराल, ये देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक विवर्त अंतराल होता है ओपन इंटरवल, एक समवर्त अंतराल होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। उसी में से है ये। अब वहां का भी पता होना चाहिए, मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में से आपको जो भी बता रहा हूँ वो पता होना चाहिए। इसमें आप कोई भी अवयव लेते हो तो वो अवयव किस प्रकार से लिखा जाएगा, याद है कुछ थोड़ा बहुत? देखिए यहाँ पे मान लो ये आपका विवर्त अंतराल है और मैं कह रहा हूँ कि ये कोई अवयव है इसमें, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन। तो क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन थी कि x का मान है वो a माइनस एप्सिलॉन से होगा बड़ा और a प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा। और अगर इसकी जगह होता समवर्त अंतराल या क्लोज इंटरवल तो क्या हो जाता, इसमें बराबरी कंडीशन हो रहा है। ये आपको बताया था पहले वाली क्लास में, ठीक है। तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो अपनी जो परिभाषा वो क्या है, तब विवर्त अंतराल a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, इसको क्या बोलोगे, एक का। देखो आप याद कर रहे हो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या लिया है, a, तो एक का प्रतिवेश, कौन सा प्रतिवेश, एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, कोई धनात्मक संख्या है। जो विवर्त अंतराल है इसको क्या बोलोगे, एक का एप्सिलॉन प्रतिवेश। इसको क्या बोलोगे, एक का एप्सिलॉन प्रतिवेश। तो कोई भी आपको पूछ ले कि a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन को क्या बोलोगे, कि भाई ये कोई वास्तविक संख्या आपको इसमें आपको दिखाई दे रही है, a उसका एप्सिलॉन प्रतिवेश है। जहाँ पे a कोई वास्तविक संख्या है और एप्सिलॉन क्या है, कोई धनात्मक संख्या, ठीक है। इस प्रकार से आप परिभाषा बताओगे। आगे देखो, ये इसका प्रतीक चिन्ह देखो, इसे एन एप्सिलॉन ए से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ और संख्या देते, बी देते, सी देते, तो चेंज करना आना चाहिए। एन एप्सिलॉन ए, जहाँ पे एक क्या है, वास्तविक संख्या, एप्सिलॉन क्या है, उस वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से उसको लिखोगे। यहाँ पे प्रतिवेश मानो कोई और चेंज आ जाए, वास्तविक संख्या चेंज हो जाए, तो इसको यहाँ पे आपको चेंज करना आना चाहिए। एन एप्सिलॉन ए को क्या बोलोगे, एक का एप्सिलॉन प्रतिवेश, इसको क्या बोलोगे, एक का एप्सिलॉन प्रतिवेश से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये इसकी इंग्लिश होती है एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, एक नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, इसीलिए इसको इसके पहले अक्षर एन से प्रदर्शित करते हैं। एन एप्सिलॉन ए से प्रदर्शित करते हैं। एन एप्सिलॉन ए का मान क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। तो ये हो गया एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, कि भाई वास्तविक संख्या का प्रतिवेश है वो किस प्रकार परिभाषित होता है। तो सिंपल रूप में आप ये याद रखोगे, ये यहाँ पे आपके नोट्स बनाने के लिए है, सिंपल रूप में आप ये याद रखोगे कि कोई भी वास्तविक संख्या उसका प्रतिवेश क्या होगा, उस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल, ठीक है। अब इस परिभाषा को नोट कीजिए, आप आगे बढ़ते हैं।
तो अभी देखो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। आज कुछ परिभाषाएं हुई हैं और उनके एग्जाम्पल हुए हैं, ठीक है। तो आप इतना कर लेना और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं।